जो ये अभी योजना आई है लक्ष्मी योजना, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा मानना तो यही है, ये सिर्फ दाल में काला है, बेवकूफ़ बना के एक लाइन में लगा दिया है हम सबको। 2500 का तो पता नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे किराए बढ़ गए और हम बहुत परेशान हो गए। बीजेपी का एक ही काम है कि भोले भाले देश के लोगों को लाइन में लगा के रखो बस। 2500 रुपये ये देंगे तो उससे देखो कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि ये जुमला सरकार है और ये खाली जुमला देना ही जानती है। कंडीशन इसे इतनी सारी कंडीशन रख दी है कि ऐसा लगता है कि 1 लाख महिलाएं जो आवेदन करेगी, कम से कम उसमें दो तीन कोई 1-2 महिलाओं को इसका लाभ मिल पाएगा। हमारा जीवन समर्पित एक परिवार के लिए होता है। आज हमारा परिवार सिलेंडर से लेकर हर चीज के लिए पूरा बजट बिगाड़ के रख दिया। कौन सी महिला खुश है? कौन सी महिला के लिए कुछ कर दिया उन्होंने? ये 2500 का चॉकलेट और दे रही है वो। नमस्कार, नव राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली सरकार ने एक बार महिलाओं को लुभाने के लिए फिर से वायदे जो किए थे उन पर अब प्रकाश डाला है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन इतनी रख दी हैं कि महिलाओं के लिए वो कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन के सामने आ रहा है। उन्होंने ये वादा तो किया है कि 28 तारीख से यानी रक्षाबंधन से 2500 रुपये की जो एक राशि थी वो मिलेगी, लेकिन अब उसके अंदर इतनी सारी कंडीशन हैं कि वो शायद ही लाख में से भी एक पूरा कर पाए। तो इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में बंटी गौतम जी मौजूद हैं। भैया, क्या कहेंगे जो ये अभी योजना आई है लक्ष्मी योजना, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का एक ही काम है कि भोले भाले देश के लोगों को लाइन में लगा के रखो बस। चाहे कोरोना के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे या फिर नोटबंदी के नाम पे, लगातार इनका काम ये है कि बस लोगों को ना मुद्दे से भटका के और लाइन में लगा के रखो। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि आज साइबर कैफ़े जितने भी हैं, जितने भी ऑनलाइन काम करने वाले दुकानें हैं, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और भीड़ किस चीज़ की है? ये दिल्ली लक्ष्मी योजना की। अरे भाई, आपने नहीं देना तो मत दो किसी को, उसका समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, उसका पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? समय और पैसा बर्बाद इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जो इसमें कंडीशन रखी है ना, कंडीशन इसे इतनी सारी कंडीशन रख दी है कि ऐसा लगता है कि 1 लाख महिलाएं जो आवेदन करेगी, कम से कम उसमें दो तीन कोई 1-2 महिलाओं को इसका लाभ मिल पाएगा। देखो ना कैसी कैसी कंडीशन है इसमें। इसमें कंडीशन है कि इन्होंने पहले तो ये कहा था कि दिल्ली की 18 साल से ऊपर की हर महिला को बीजेपी सरकार बनने पे 2500 महीना देगी। अब इसमें कंडीशन ये आ गई है कि परिवार की एक महिला को ये 2500 रुपये देंगे, वो भी जो सबसे मतलब सीनियर होगी, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी, है ना जी, 60 साल से नीचे की महिला को ये देंगे। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी कर रही है। मकसद सिर्फ एक है कि दिल्ली को किसी तरीके से, दिल्ली के लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दो, घर मकान तोड़ दो। और इतनी महंगाई कर रखी है दिल्ली में, अब जब से मैं देख रहा हूँ कि लोगों का घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अब ये देखो, जख्म पे मरहम लगाने के बजाय जख्म को कुदेर रहे हैं 2500 रुपये के नाम से। महिलाएं बता देंगी आपको। बताइए लीली जी, क्या कहेंगी अभी जो ये योजना आई है, कितना लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर वक्त की बात करें इसके लिए तो कितना वक्त लग रहा है अभी? दाल में कुछ काला है सर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपनी सारी बहनों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप इसकी टर्म और कंडीशन पढ़ लो। आप ये कौन सी महिला के लिए टर्म और कंडीशन उन्होंने लगाई है, क्या लाभ मिलेगा? ये दाल में सिर्फ काला है, एक लाइन से हटा के। अभी यही जिम्मेदारी निभाते निभाते महिलाएं थक गई थी। SIR के फार्म लाने, जमा कराने, कहाँ जाना है, क्या पकड़ना है, उससे राहत मिली नहीं थी कि नया जुमला ला के हमारे पे फिर छोड़ दिया और खुशी के मारे सब दौड़े दौड़े भागे जा रहे हैं। लेकिन जो जितना अभी समझ में आ रहा है, देख रही हूँ, मेरा मानना तो यही है, ये सिर्फ दाल में काला है, बेवकूफ़ बना के एक लाइन में लगा दिया है हम सबको कि मिलेगा कुछ नहीं मिल सकता। इलेक्शन के टाइम पे जो वादे किए थे वो तो पूरे हो रहे हैं ना, लेकिन कौन से वादे? महिला क्लिनिक तोड़ने का, हम लोगों को दोबारा लाइनों में लगाने का, हम बच्चों की पढ़ाई कराएं, घर की देखभाल करें, या अब इन्हीं जिम्मेदारियों में लगे बस। हमारे महिलाओं के लिए रेखा जी ने कुछ नहीं करा। वो रात को एक विजन देख लेती है, सुबह उठ जाती है, एक अच्छा सा बयान दे देती है, काम चल जाता है। एक महिला मुख्यमंत्री लाई थी बीजेपी ने, अपना एंड मोमेंट पे अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदला था। कहते हैं कि जो एक इलेक्शन लड़ा गया था साहिब सिंह वर्मा जी के नाम पर या उनके सुपुत्र के नाम पर, वो एंड मोमेंट पे चेंज हो जाता है सिर्फ महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के लिए अब कुछ अच्छा होगा। आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि अब महिलाओं के लिए ही कुछ नहीं हो रहा। सर, मैं यही फील्ड में हूँ,
रोज हमारा महिलाओं के साथ बात है होती है। महिलाओं के लिए आप एक सुविधा होती थी कि कुछ बच्चों को छोटा होता था, हम मोहल्ला क्लिनिकों में पहुंच जाते थे। एडमिशन की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई थी, भाग दौड़ से बहुत बचते थे, कामों को इतनी थी। अब आप एक लाइन खत्म होनी रही, दूसरी में लगा रही हो। अभी एक डॉक्यूमेंट्स खत्म नहीं होता, दूसरा बनाने भेज देते हो। अस्पतालों में भीड़ बढ़ा दी है, एडमिशन की प्रक्रिया इतनी खराब कर दी है, ज्यादातर ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा लेने को स्कूल तैयार नहीं है। कौन सी महिला का उद्धार कर दिया? एक महिला का परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता भाई जी। हमारा जीवन समर्पित एक परिवार के लिए होता है। आज हमारा परिवार सिलेंडर से लेकर हर चीज के लिए पूरा बजट बिगाड़ के रख दिया। कौन सी महिला खुश है? कौन सी महिला के लिए कुछ कर दिया उन्होंने? ये 2500 का चॉकलेट और दे रही हैं वो, जिसकी वजह से अभी घर में भी डांट खाएंगे। काम रुक रहा है, साइबर कैफों की लाइनों में लगे, अभी बैंक की डिटेल निकालनी और उसके बाद हम सब कैंसिल भी होंगे, वो डांट खानी बाकी है। और साइबर कैफे वाला पैसे भी ले लेगा। पैसे भी ले रहा है, पैसे भी ले रहा है। और वो भी कौन से पैसे होते हैं आपको तो पता है, हर महिला कुछ ना कुछ हम रखते हैं ना, ये वो निकल के वो जो जमा पूंजी थी वो निकल थी। क्या कहेंगी आप, ये जो चीज़ें अभी हुई हैं और महिलाओं के लिए अब मुख्यमंत्री आ गई थी, सोचा था कि कुछ बदलेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो जस की तस रही हैं, पिछली से भी और ज़्यादा बदतर हो गई। नहीं, कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि ये हर महीने कुछ नया ही नया मतलब अप्लाई कर देते हैं कि आप ये करो वो करो। और अभी इन्होंने एक बस का लालच दिया था कि आप पिंक कार्ड बनवाओ, आप ये करो। अब उसमें भी लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन अब बाद में पता चला है कि वो भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो उन्होंने जो पहले पिंक पर्चियाँ चलती थी फ्री वाली, इससे बेटर तो वो था कि आप वो लेके आप पूरी दिल्ली विजिट कर लेते थे, आप कहीं भी चले जाते। अब कम से कम ये था कि उसके अंदर कोई भी महिला विजिट कर सकती थी। अब आपके पास कार्ड भी चाहिए, पहले लाइन में भी लगी और उसके बाद में करें। हाँ, और कार्ड की भी एक कंडीशन है कि आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उसके बाद वो कार्ड यूज नहीं होगा, उसका भी एक कंडीशन है। तो फिर फायदा क्या है उस कार्ड को बनवाने का? अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि वो जब से वो कार्ड वाला सिस्टम शुरू हुआ, ये फ्री वाला हुआ, उसके बाद में बसें भी कम रुकने लगी। हाँ, अब तो लेडीजों को देख के बस रुकती ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अब पेमेंट तो मिलनी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। अब यह है कि अब और ज़्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब रिक्शाओं के पीछे अब रिक्शे के भी रेट बढ़ गए हैं। ऐसा था पहले कि चलो बस से कुछ किराया तो बच जाता था, लेकिन अब तो बस रिक्शे वालों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं। अब बस तो जो लोग अब उन सब का वो निकल जाएगा। 2500 रुपये मिल रहे हैं अब आपको। 2500 रुपये कैसा लगता है? 2500 का तो पता नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे किराए बढ़ गए और हम बहुत परेशान हो गए। सो प्लीज़ मैम इसे अच्छा, मिलेगा क्यों नहीं? वो वादे किए गए थे, पूरे हो रहे हैं वादे। थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन है, थोड़ी सी है। आप देख सकते हैं प्लीज़ कि इतनी सारी कंडीशन के बाद 2500 बचेंगे कहाँ? क्योंकि हम साइबर कैफ़े वाले को भी देकर आ रहे हैं, फिर हम बैंक की डिटेल निकालेंगे, हम 36 काम करेंगे इसमें। तो आप रहने दीजिए, आप रख लीजिए अपने 2500 रुपये प्लीज़। ये मैनिफेस्टो में भी शामिल था ये जो कंडीशन अब निकाली गई है? मैनिफेस्टो में तो सिर्फ ये था कि दिल्ली की महिलाओं को बीजेपी सरकार देगी 2500 रुपए, दिल्ली की हर महिला को। और गिनवा भी रहे थे कि एक महिला में अगर एक परिवार में अगर 4 महिला है तो चारों को 2500 यानी कि 10,000 महीना देंगे। अरे सबसे अच्छा तो केजरीवाल सरकार थी और है। ये धोखे से वोट चोरी करके इन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली। आज पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? पंजाब में हर महिला को, चाहे एक परिवार में 2 महिला हो या 3 महिला हो, सबके खाते में 3 महीने के एक्स्ट्रा एडवांस पैसे डाल दिए हैं। जैसे कोई दलित महिला है और उसके खाते में क्या नाम है 4500 रुपये 3 महीने के पहले ही डाल दिए भगवंत मान जी ने। और उसके घर में 2 महिला है तो उनके 9000 रुपये पहले डाल दिए हैं। ऐसी होती है सरकार। ये थोड़ी ना इतनी सारी कंडीशन लगा दिए। देखो कितनी कंडीशन है ये। इसमें लिखा है कि अगर परिवार में 4 पहिया मोटर व्हीकल है तो नहीं मिलेगी, और महिला पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो नहीं मिलेगा, और उसके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनको भी नहीं मिलेगा, कोई पेंशन उनके घर में ले रहा है तो उनको भी नहीं मिलेगा। यानी कि जो केजरीवाल जी ने पेंशनें बनाई थी, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, इतनी सारी पेंशनें जो दिल्ली के लोगों को मिल रही है, अब वो कह रहे हैं कि अगर इनमें से कोई पेंशन परिवार का आदमी लेगा तो उसको नहीं मिलेगी, है ना। और इसमें लिखा है ऐसे परिवार की महिला जिसके परिवार की जो है वार्षिक 2.5 लाख से कम है इनकम, उसको भी नहीं मिलेगा। तो इसमें बचा ही क्या है? ये तो आप ऐसा काम कर रहे हो कि बिल्कुल ही देना वेना तो है नहीं, बस यह है लोगों को टाइम बर्बाद कर दो। यहाँ भी जुमलेबाजी हो रही है, अगर कहेंगे हो रही है पूरी सरासर यार। तो ये सिर्फ महिलाओं के वोट पाने के लिए थी चीजें। एक तरफ वो सरकार है जो लालच दे के
लोगों को बरगला के हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट चोरी करके सरकार बनी, और एक केजरीवाल जी की सरकार है कि उसका फ़ायदा दिल्ली के आदमियों को अब तक भी मिल रहा है। मतलब बसें चल रही हैं फ्री महिलाओं के लिए, है ना जी। आज पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में सारी महिलाएं खुश हैं। क्यों खुश है? कि उनके खाते में पैसा जाते हैं। और अभी तो ये बता रहे हैं कि अगर भूल चूक से 2-4 महिलाओं का बन भी गया मेरे वार्ड में, तो उस बता रहे हैं कि 1500 रुपये एफडी कर दी जाएगी और 1000 रुपये आपको दिए जाएंगे। वो 1000 रुपये भी कंडीशन होगी कि आप कैसे खर्च कर सकते हो। इस इसी वार्ड की बात कर लें, यहाँ पर कितनी महिलाएं होंगी? भाई ये जो वार्ड है 1.5 लाख की आबादी का है। अब आधी महिलाएं लगा लो, उसमें से 70,000 करीब महिलाएं होंगी उसमें। तो उसमें मतलब तो अगर हम बात करें तो ये सिर्फ योजना उसके लिए आई है कि जिसके पास कुछ भी ना हो? क्या इसके हिसाब से घर भी नहीं होना चाहिए क्या? आप तो 2.5 लाख से नीचे मांग रहे हैं, वो किसी उसमें तो रहेगा, वो एक 4 दीवारी भी लेगा। तो इसमें क्या ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते क्या? इसके जो निकल के आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आप क्या अभी मैंने ऑफिस पे देखा इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए महिलाएं क्या कर रही हैं बेचारी। वो अब देखो जैसे कोई एक उम्मीद जाग जाती है कि चलो हमें 2500 मिल जाएंगे। साइबर क्या आपने उम्मीद जगाई थी? अगर हम बात करें सरकार ने उम्मीद जगाई थी। इस तरह का फॉर्म लेके आ रही है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के ऑनलाइन करवाने के लोग कोई 500 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है। ये करवाने के बाद ये निकलता है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद महिला को विधायक या सांसद की मोहर लगवानी है। चलो लगवा के दे दी, वो भी सबमिट हो गया। जो ये वीडियो देख रहा है मैं उनको बता दूं महिलाओं को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने फार्म जमा कर दिया पैसे खर्च करके ऑनलाइन और आपके अगले महीने से 2500 रुपये आने लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो इसमें ये बीजेपी की सरकार है, इसमें चेकिंग करेगी ये कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है। अभी तो सिर्फ ये टाइम बर्बाद हो रहा है। तो सच्चाई ये है कि इनकी मंशा देने की नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जितने 2500 रुपये ये देंगे ना, इतने तो हम अपनी जेब खर्ची से बचा कर इतने तो हम घर में इकट्ठे कर लेते हैं। क्योंकि जो 2500 रुपये ये देंगे तो उससे देखो कोई लाभ तो है नहीं है, क्योंकि ये जुमला सरकार है और ये खाली जुमला देना ही जानती है। अभी तक इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जॉब के लिए इन्होंने वादा किया था, एक भी जॉब बता दो जिस किसी बच्चे को मिली हो। और स्कूलों की कंडीशन फिर दोबारा से वहीं ख़राब होती जा रही है। पानी की लाइनों में बच्चे लगते हैं जिनको पानी भी नहीं मिलता। मेरे बच्चे खुद इतनी 2-2 लीटर की बोतल लेकर जाते हैं घर से। अच्छा, ये भी खुद लेके जाने पड़ता। अच्छा, एक और चीज़ आ रही थी कि वर्ल्ड लेवल की सड़कें हैं अब। दिल्ली लंदन से कंपैरिजन हो रहा था तो इतनी है सारी। हाँ। है तो सही, हर जगह देखो आप गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे जब मर्जी। वहाँ वो बारिश जब होती है उसमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ किसकी अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा ये किसकी बेइज्जती है? वर्ल्ड की बेइज्जती है, वर्ल्ड लेवल की बेइज्जती है, यहाँ की सड़कों की बेइज्जती है? ये तो देखो जो सरकार चला रहे हैं उनकी बेइज्जती, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हम लंदन बनाएंगे। तो क्या हो रहा है आप खुद ही देख सकते हो। कहीं भी जाकर देखो, गली में, सड़कों पे, कहीं पे भी जहाँ भी देखोगे अब ज़्यादातर जो सड़कें हैं वहाँ धंसी हुई नजर आती हैं। तो क्या है, महिलाओं के लिए एक बड़ा मैनिफेस्टो लाया गया था, उसके अंदर पेंशन थी, सिलेंडर थे मुफ्त, घर घर जाकर आपको और सुविधाएं दी जा रही थी। उसमें से कितनी मिलती हुई दिखाई दे रही? सच बता। ये तो आपको पता है कि उन्होंने तो पहले भी बोला था कि 15 लाख रुपए हर किसी को मिलेंगे। अभी तक तो एक भी बता दो। ये मैं बता दूं, ये शुरू तो होता है गरीबों के लिए, लेकिन ये रोडपति से लेकर फायदा इनके करोड़पति वाले जो लोग हैं ना, ये उन्हीं को ही फायदा होता है। अच्छा, गरीब लोगों को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। मतलब जो उद्योगपतियों की सरकार कही जाती है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो। हाँ, तो ये आपने सुना, ये वो लोग हैं, ये वो महिलाएं हैं जो अब उस योजना की हकीकत बताती हुई नज़र आ रही हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो योजना है अगर इसको ही हम लेने बैठ जाएंगे तो घर एक तरफ रह जाएगा और योजना एक तरफ, और बीच में हम अधर में लटक जाएंगे। आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।